खबर छिंदवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां रंगनाथन को परासिया थाने लेकर पहुंची एसआईटी। थोड़ी देर में रंगनाथन की कोर्ट में पेशी होनी है। श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक है रंगनाथन। चेन्नई से रंगनाथन की गिरफ्तारी हुई थी। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक है रंगनाथन और इस कफ सिरप को पीने से 24 बच्चों की अब तक मृत्यु हुई, जिसके बाद रंगनाथन को चेन्नई से पुलिस पकड़ कर लेकर आई है। परासिया अधिवक्ता संघ ने विरोध जताया है। रंगनाथन की पैरवी कोई अधिवक्ता नहीं करेगा, उसके पक्ष में रहकर कोई वकील केस नहीं लड़ेगा, ये परासिया अधिवक्ता संघ ने कहा है। उनकी तरफ से ये विरोध किया जा रहा है। परासिया क्षेत्र में जो 16 बच्चों की किडनी फेलियर का मामला, जो बहुचर्चित मामला है, जिसको लेकर पूरे देश में संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। आज इसके जो मुख्य आरोपी हैं रंगनाथन, जो इस दवाई के निर्माण करता है, उसको पुलिस आज परासिया न्यायालय में पेश कर रही है। परासिया अधिवक्ता संघ की ओर से आज ये निर्णय लिया गया है कि इस आरोपी के खिलाफ कोई भी वकील जो है पैरवी नहीं करेगा और ना ही जिले के कोई भी वकील पैरवी करेंगे, ऐसा संघ के द्वारा निर्णय लिया गया है। और हम इसकी जो कॉपियाँ हैं हमारे जो जिला अधिवक्ता संघ है उनको भी हम प्रेषित कर रहे हैं। और जो भी वकील ऐसे गंभीर मामलों में, जहाँ पे हमारे क्षेत्र के परासिया क्षेत्र के बच्चे, बैतूल के, तामिया के और इस जगह तमाम जगह के जो बच्चे हैं जिनकी किडनी फेलियर से उनकी मृत्यु हुई है, अधिवक्ता संघ उनके परिवार के साथ अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता है और इन आरोपियों के खिलाफ कोई भी वकालत नहीं करेगा। ये निर्णय आज अधिवक्ता संघ परासिया ने लिया। सिर्फ तो छिंदवाड़ा, जहां रंगनाथन को परासिया लेकर पहुंची है एसआईटी और अब कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले ही जो अधिवक्ता हैं उनका विरोध शुरू हो गया है। सुदेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंगनाथन इस वक्त पुलिस हिरासत में परासिया में है। एसआईटी उससे कोर्ट में पेश करने वाली, उससे पहले मेडिकल कराने की भी बात सामने आई थी, लेकिन अब जो अपडेट है कि वहां वकील विरोध कर रहे हैं। सुदेश, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में कफ सिरप मामले में 25 मौत हो चुकी थी, जिसमें आज कफ सिरप फैक्ट्री के मालिक रंगनाथन, जो कि पुलिस एसआईटी की टीम थाना परासिया लेकर आई हुई है और कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन उसके पहले ही वकीलों ने पैरवी करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि कफ सिरप मामले में परासिया में अत्यधिक बच्चों की मौत हो गई। इस कारण से वकीलों का ये कहना पड़ रहा है कि हम इसका कोई पैरवी नहीं करेंगे और अभी कुछ देर बाद थाना परासिया में उसको कागजी कार्रवाई चल रही है। उसके बाद मेडिकल कराने के बाद रंगनाथन को कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुदेश, लेकिन जिस तरीके से वहां आम जनमानस के जहन में भी रंगनाथन को लेकर काफी आक्रोश होगा, वहां आम लोगों का क्या कहना है? अब इस आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, जिसके सर पर अब 24 जो मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेदारी है, उसका आरोप है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आक्रोश है ग्रामीणों का भी और यहाँ के जनताओं का भी आक्रोशित है, क्योंकि यहाँ पर पैरवी होने के, वकीलों का विरोध होने के बाद जनता भी विरोध कर रही है कि यहाँ पर जो आरोपी है रंगनाथन, उसको पर तत्काल कार्रवाई हो और फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। यहाँ के हितग्राही लोग, जो परिजन लोग हैं, उनके फांसी की मांग कर रहे हैं। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए सुदेश। आप नजर बनाए रखिए, कोई भी अपडेट हो दीजिएगा। तो देखिए, परासिया पहुंच गई है एसआईटी रंगनाथन को लेकर छिंदवाड़ा में, जहां आपको बता दें श्री फार्मा कंपनी का मालिक रंगनाथन। श्री फार्मा कंपनी वो कंपनी है जिसने कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाया था और इस सिरप को पीने से अब तक 25 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। ये वो शख्स जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी के सर पर इन बच्चों की कत्ल का जिम्मा है। उसी वही आरोप है जिसकी वजह से एसआईटी लेकर पहुंची। इससे पहले मेडिकल भी कराया गया था और अब देखिए लोगों का विरोध कुछ इस कदर। आम जनता में गुस्सा तो है ही, वहां कोई अधिवक्ता अब इसका केस नहीं लड़ेगा, ये भी वहां के वकीलों ने तय कर लिया है। इसी को लेकर वो विरोध दर्ज करा रहे हैं।